सोचा है आपके बिना वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए LIC में हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। आवाज न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील पर, सिलवानी तहसील के अखंड दिगंबर तारण तरण चैत्यालय जी पर, जहां पर जैन समुदाय के 10 लक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर यहाँ पर तारण तरण जैन समाज के संत गुरु ब्रह्मचारी श्री शांतानंद जी के परम सानिध्य में ये 10 लक्षण पर्व मनाए जा रहे हैं। इनका क्या महत्व होता है, इनकी क्या उपलब्धि है और इनको करने से हमें क्या पुण्य लाभ मिलता है, आइए सीधे हम गुरु जी से जानते हैं। आज संपूर्ण विश्व शांति की खोज के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, लेकिन बाहर के संसाधनों से शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। जब भी जिसे भी सुकून मिला है वो अंतर में उतर करके ही मिला है, क्योंकि ये सुख और शांति का आधार आत्मा ही है, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यदि हम उसके पास जाएंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ये जो जैन धर्म के 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, इनको मनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सुख शांति आए और जगत में भी सुख शांति व्याप्त हो। ऐसा 10 लक्षण महापर्व का उद्देश्य होता है। जो 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं, व्रत करे जाते हैं, जैसे हमने कहा कि एकासन किया है या इंद्रजल पास किया, इसका क्या महत्व होता है? व्रत नियम संयम का इंद्रियों को जीतने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंद्रियां वो साधन हैं जो हमारे उपयोग को बाह्य में ले जाती हैं, चंचलता प्रदान करती हैं, जिससे हम अंदर की सुख शांति नहीं पा पाते हैं। व्रत नियम संयम उपवास आदि करने से इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, मन हमारा वश में होता है, मन की चंचलता मिट जाती है, जिससे हम अंदर की सुख शांति और सुकून को पा सकते हैं। आप एक गुरु होने के नाते समाज को क्या संदेश देंगे? समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव का चलता है, दौर चलता है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? समाज संगठित रह सके, अच्छा कार्य कर सके। ये छोटे बड़े का ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ये निश्चित ही परमात्मा के यहाँ से नहीं आया है या जीव संस्कारगत लेकर के नहीं आया है। ये हम जैसे आप लोगों जैसे सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के बनाया है। आत्मा तो सभी में एक जैसा ही है, और आत्मा में जब कोई भेद नहीं है, परमात्मा में जब कोई भेद नहीं है, तो ये सारे ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव छोड़ करके सभी लोग एक अध्यात्म की साधना करें, एकमात्र अध्यात्म की उपासना करें, ऐसा मंगल संदेश। कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, आत्मा भगवान है, इस पर आप क्या कहेंगे? आत्मा स्वभावतः भगवान है। जैसे चकमक में आग छुपी होती है, तिल में तेल छुपा होता है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए साधन की ज़रूरत होती है। जैसे सूर्य की किरणों में आग उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन बिखरी हुई सूर्य की किरणें आग उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। जब उन्हीं किरणों को हम किसी लेंस के माध्यम से किसी एक बिंदु पर फोकस करते हैं तो वहाँ आग उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से इस आत्मा में ही परमात्मा छुपा हुआ है। यदि हम अपने सिलवानी और हम सिलवानी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सिलवानी समाज धर्म प्राण समाज है। हमारे आज से लगभग 550 वर्ष पहले आचार्य हुए हैं, जिनाचार्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज, जो 151 मंडलों के आचार्य होने के नाते मंडलाचार्य पद से विभूषित थे। वो उनका सिलवानी कई बार आना जाना हुआ है। सिलवानी समाज उनके समय से ही धर्म से जुड़ा हुआ समाज है। आज भी सिलवानी नगरी धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है। सभी लोग बहुत आपस में प्रेम स्नेह करते हैं। ऐसा ही प्रेम स्नेह धर्म की साधना का मार्ग इनके जीवन में बना रहे, ऐसी हम संपूर्ण समाज को